तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्ज का जो स्टार्टिंग म्यूज़िक थीम है उसका एक पीस, छोटा सा पार्ट, और चांद मेरा दिल इस सॉन्ग के कॉर्ड प्रोग्रेशंस को हम कॉर्ड इन्वर्जन के ज़रिए कैसे बजा सकते हैं, उन्हें कैसे इन्वर्जन फॉर्म में पहले निकाल सकते हैं सो दैट वो आपके बजाने में आसानी देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के वैल्यूएबल कंटेंट का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्ज सॉन्ग की थीम कॉर्ड्स के साथ ए माइनर स्केल पे कैसे बजेगी। आपने देखा कॉर्ड्स कौन सी थी, ए माइनर, एफ मेजर, डी माइनर और फिर ए माइनर, उसके बाद में ई मेजर और फिर से ए माइनर। आपने देखा होगा कि दोनों हाथों से बजाते वक्त अपना लेफ्ट हैंड अटेंशन कम से कम रखते हुए अगर हम उन कॉर्ड्स को बजाते हैं तो राइट हैंड में गड़बड़ नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे जिससे हमें ये बजाने में आसानी होगी, तो चलिए इन्वर्जन्स देखते हैं। सबसे पहले हम ए माइनर कॉर्ड को रूट पोजीशन में बजाएंगे। इसके बाद में आपको पता है इन्वर्जन्स कैसे फॉर्म करते हैं, तो इसी की एक स्टेप आगे जा कर के इस वीडियो सेशन में आपको प्रैक्टिस मिल रही है। अगर आपको इन्वर्जन्स के बारे में पता नहीं है दोस्तों, तो मैंने वीडियो बनाया है कॉर्ड्स, उसके इन्वर्जन्स किस तरह से आप उन्हें बजा सकते हैं सो दैट वो आपके लिए ईजी होगा। सब कुछ है, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। ए माइनर के बाद मैं एफ मेजर रूट पोजीशन में नहीं लूँगा। आप ये देख सकते हैं कि एफ नोट जो है उसको अगर मैं एक ऑक्टेव ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बनता है, ए सी एफ। इस तरह से मैं एफ मेजर कॉर्ड का इन्वर्जन लूँगा, मतलब ए माइनर, इसके बाद में एफ मेजर। देखिए मैंने एफ मेजर इस तरह से बजाया, ना कि इस तरह से, राइट। तो ये बना फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ एफ मेजर कॉर्ड, बिकॉज इसके पहले मैंने रूट पोजीशन में ए माइनर कॉर्ड बजाई थी जिसमें ए सी ई था, और फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ एफ मेजर कॉर्ड में ए सी एफ आएगा। उसी तरह से इसके बाद जो डी माइनर कॉर्ड है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रूट पोजीशन में डी माइनर कॉर्ड कैसी है, ये डी एफ और ए। अभी मैं बजा रहा हूँ, इसके पहले डी माइनर कॉर्ड आने से पहले मैं बजा रहा हूँ ए सी और एफ। तो क्यों ना हम सी को डी पे शिफ्ट करें ताकि ये बनेगा ए डी और एफ, जो कि डी माइनर कॉर्ड का सेकेंड इन्वर्जन है। और उसके बाद में हमें बजानी है ए माइनर कॉर्ड। तो आपने देखा होगा कि ए माइनर कॉर्ड से एफ, एफ से डी माइनर, इन कॉर्ड्स में मैंने ए नोट उसी फिंगर से बजाते हुए रखी। सो ए माइनर, एफ मेजर, डी माइनर, उसके बाद में फिर से ए माइनर। सो ये देखिए आगे फिर से ए माइनर। सुपर। अब इस पार्ट के लिए आपको बजाना है फिर से ए माइनर, ना 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 ना। ये ई मेजर कॉर्ड जो है वो रूट पोजीशन में बजाने की जरूरत नहीं, हम बजा सकते हैं इसी ई मेजर कॉर्ड को। जब हम ए माइनर के बाद जो रूट पोजीशन में है उसके बाद बजाएंगे तो हम उसे रूट के बजाय इस ई को अगर आगे लेके जाते हैं तो आपको मिलेगा ई मेजर कॉर्ड फर्स्ट इन्वर्जन में ऐसी बजती है, जो कि बहुत आसान होगा क्योंकि ए माइनर कॉर्ड ना 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 ना, तो ना 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 ना, इससे हम अपने थंब को ई नोट के ऊपर ही रखते हुए सिर्फ जी शार्प और बी इन नोट्स को बजाएंगे, ना 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 ना। आई होप आपको पता चला होगा किस तरह से मैं एक भी बार तीनों के तीनों फिंगर्स को उठा करके कहीं और नहीं रख रहा हूं इस पार्ट में। तो मैं फिर से आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ए माइनर रूट पोजीशन, एफ मेजर फर्स्ट इन्वर्जन, डी माइनर सेकंड इन्वर्जन, ए माइनर रूट पोजीशन, ई मेजर फर्स्ट इन्वर्जन, फिर से ए माइनर रूट पोजीशन। तो अब आप ये कर सकते हैं, राइट हैंड छोड़ करके सिर्फ लेफ्ट हैंड को अगर आपको स्मूथली कॉर्ड प्रोग्रेशन बजाने हैं आपके लेफ्ट हैंड से, तो आपको ये करना है ए माइनर, एफ मेजर, डी माइनर, ए माइनर, फिर से ए माइनर, ई माइनर, ए माइनर।
तो आपने देखा होगा कि मैं उन कॉर्ड्स को किस इन्वर्जन्स में बजा रहा था। अब दोस्तों ये चीज़ अगर आप सेम सॉन्ग को कहीं और बजाना है, अगर मान लो आपको इसी ट्यून को डी माइनर स्केल में बजाना है, तब भी जो कॉर्ड्स डी माइनर स्केल में ए माइनर स्केल से हम शिफ्ट करने के बाद डी माइनर स्केल में जो कॉर्ड्स आएंगी उनमें भी आप इसी तरह से कॉर्ड्स को उन इन्वर्जन्स में बजाते हुए और आसान कर सकते हैं। सो ये सिर्फ ए माइनर स्केल में बजा रहा हूँ इसलिए हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो ये जनरल चीज़ है। तो आई होप ये आपको पता चला होगा कि किस तरह से आपने इन्वर्जन्स को चुना। तो आपको प्रैक्टिस में दोस्तों ये रखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आपको नोट डाउन करना है, इस बात पे गौर करना है और इससे रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहेंगे कि यार ये सॉन्ग तो अभी ए माइनर, एफ मेजर, डी माइनर, फिर ए माइनर, ई मेजर, ए माइनर, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन शायद 4-5 सॉन्ग्स में आएगा। और कोई सॉन्ग्स हैं, हज़ारों सॉन्ग्स हो सकते हैं, उनमें हम किस तरह से कॉर्ड प्रोग्रेशन इन्वर्जन्स के ज़रिए आसान कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ करनी है दोस्तों आपको, आपके पास 12 मेजर कॉर्ड्स हैं, 12 माइनर कॉर्ड्स हैं, हर एक कॉर्ड लीजिए, हर एक कॉर्ड, और उस हर एक कॉर्ड को आपको रूट पोजीशन और 2 बचे हुए इन्वर्जन्स हैं उनमें बजाने की आपको प्रैक्टिस चाहिए। हर एक कॉर्ड को रूट फॉर्म में और उसके इन्वर्जन्स के फॉर्म में देखने की आपको आदत चाहिए, ताकि इसे देखने के बाद आप बोलते हैं कि हाँ ये ए माइनर है, लेकिन क्या हम ये पता कर सकते हैं ये कौन सी कॉर्ड है इमीडिएटली? क्योंकि ये ए माइनर की तरह नहीं दिखता है। अगर आपको ए माइनर रूट पोजीशन में कैसे बजाते हैं यही पता है तो ये भी ए माइनर कॉर्ड है, लेकिन आप बता सकते हैं अभी कि ये ए माइनर कॉर्ड सेकंड इन्वर्जन में है। उसी तरह से ये कौन सी कॉर्ड है, तो ये सी माइनर कॉर्ड लेकिन किसी इन्वर्जन में है, ये रूट पोजीशन में नहीं है, ये है फर्स्ट इन्वर्जन में। उसी तरह से ये बनेगी एफ माइनर कॉर्ड सेकंड इन्वर्जन में, रूट पोजीशन में एफ माइनर कॉर्ड इस तरह से, फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन। तो इस तरह से हर कॉर्ड को आपको लेना है और इन्वर्जन में बजाना है। किसी भी सॉन्ग के लिए नहीं बल्कि जनरल प्रैक्टिस में आपको हर कॉर्ड को उसके तीनों एंगल्स से देखने की आदत होनी चाहिए, जिससे आप किसी भी कॉर्ड को किसी भी सॉन्ग में किसी भी इन्वर्जन में बजा सकते हैं, ताकि वो जो श्रृंखला होती है कॉर्ड्स की उनमें आप आसानी से आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा चांद मेरा दिल, इस सॉन्ग के लिए हम किस तरह से कॉर्ड्स का इन्वर्जन प्रोग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस सॉन्ग को हम ए माइनर स्केल में ही बजाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ। यहाँ पे मैंने सारी कॉर्ड्स रूट पोजीशन में बजाए। चांद मेरा दिल, तो यहाँ पे ए माइनर, ना 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 ना, डी माइनर, फिर ला ला ला, जी मेजर, चांदनी हो तुम, सी मेजर, फिर चांद से है दूर, ये एफ मेजर है, चांदनी कहाँ, तो एफ जी और ए माइनर। इस तरह से हमने इतने पार्ट्स की कॉर्ड्स बजाए। अब हमें देखना है किस तरह से हम इसे आसान कर सकते हैं। आई थिंक पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन से आप ये समझ चुके होंगे किस तरह से आपको कॉर्ड्स के इन्वर्जन्स इस प्रोग्रेशन में निकालने हैं। तो हमें पहले बजाना है ए माइनर, रूट पोजीशन में बजाइए उसे। इसके बाद डी माइनर है, तो डी माइनर, क्या आपको याद है डी माइनर किसी इन्वर्जन में ऐसे दिखता है, ए डी और एफ। कौन सा इन्वर्जन है? वो है सेकंड इन्वर्जन। डी माइनर ये है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 नोट्स को यहाँ से उठा करके ऊपर लेके जाएंगे, तो डी और एफ ऊपर आएंगे, डी और एफ, लेकिन ए बरकरार रहेगा वहीं पे। तो चांद मेरा दिल, इसके बाद में चांदनी हो, इसके लिए हम बजाते हैं जी मेजर, चांद, लेकिन इस तरह से बजाएंगे तो हम यहाँ से हमें तीनों फिंगर्स उठा करके यहाँ बजाना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम किस तरह से एटलीस्ट एक फिंगर को वहीं पे रखते हुए डी माइनर के इस इन्वर्जन से जी मेजर पे जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जी मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन है, डी माइनर सेकंड इन्वर्जन से चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, वाओ। तो ये सी मेजर कॉर्ड इसके बाद में रूट पोजीशन में आ गई, तुम, तो चांदनी हो तुम, इसके बाद में चांद से है दूर, ये एफ मेजर कॉर्ड चाहिए मुझे, तो सी मेजर रूट पोजीशन से हम इस तरह से बजाएंगे जो कि एफ मेजर है।
चांदनी हो तुम, चांद से है दूर। इसके बाद एफ जी और ए माइनर, चांदनी कहाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एफ मेजर कॉर्ड से जी मेजर कॉर्ड में जाते हुए हमें कोई भी नोट कॉमन नहीं है इन दो कॉर्ड्स में। एफ मेजर कॉर्ड में क्या है, अगर रूट में भी देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं तो ग्रुप में क्या आएगा, उस ट्रायड में एफ, ए और सी। लेकिन जी मेजर कॉर्ड में क्या आते हैं, जी, बी और डी। तो देयर इज नो नोट कॉमन। तो इसमें एफ से जी जाते हुए एफ मेजर कॉर्ड से जी मेजर कॉर्ड के लिए हमें सारी फिंगर्स को मूव करना ही होगा। उसी तरह से जी मेजर कॉर्ड से ए माइनर कॉर्ड में भी कोई नोट्स कॉमन नहीं है, तो हमें उस केस में भी सारी फिंगर्स को उठाना होगा। तो चांदनी कहाँ। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि शुरुआत की थी हमने ए माइनर कॉर्ड रूट पोजीशन में और हम आ पहुँचे हैं यहाँ पे। तो हम ये कर सकते हैं, इसके बाद हम जंप करेंगे, फिर लौट के आना है यही तुमको, फिर जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। सेम कॉर्ड्स। अब यहाँ पे आने के बाद वैसे तो हर कदम मिलेंगे। अब आप नोटिस कीजिए मैं कौन से इन्वर्जन्स में अगली कॉर्ड्स बजा रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर ही रहा हूँ, लेकिन इसी प्रैक्टिस के चलते मैं इन कॉर्ड्स को इन इन्वर्जन्स में बजा पा रहा हूँ और ये आसान हो रहा है। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, फिर मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। ओ यहाँ पे देखिए, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, एक नोट कॉमन रही। जी माइनर कॉर्ड में रूट पोजीशन में जब बजाता हूँ ये कॉमन मिली मुझे। उसके बाद जी माइनर से ओ दिल की दोस्ती, यहाँ पे जी माइनर से ए माइनर में कोई नोट कॉमन नहीं है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड के यहाँ से हमें सारी नोट्स को चेंज करना है सारे फिंगर्स को उठाते हुए। तो ओ दिल की दोस्ती, फिर से खेल नहीं कोई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए माइनर से सिर्फ ये नोट चेंज करते हुए मैं एफ मेजर कॉर्ड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो इसके बजाय इस तरह से बजा रहा हूँ। दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, फिर दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। सो एफ मेजर फर्स्ट इन्वर्जन के बाद देखिए सी मेजर अब किस तरह से बजा रहा हूँ, सेकंड इन्वर्जन। दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, जी माइनर। अब जी मेजर, तो जी माइनर और जी मेजर में दो नोट सेम, एक नोट चेंज होती है, मुश्किल से। इसके बाद यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। जी मेजर के बाद ए माइनर के लिए सारे नोट्स उठाएं, फिर आएगा मैं हूं, फिर से मैं हूं। देखिए मैं हूं जी मेजर रूट पोजीशन। उसके बाद में इस नोट को कॉमन रखने के लिए मैं ई मेजर को फर्स्ट इन्वर्जन में, उसके बाद में ए माइनर। सो मैं हूं, तो इसके बाद में ई नोट कॉमन रहेगी जब मैं ए माइनर कॉर्ड को रूट पोजीशन में बजाऊंगा। फिर सेम हम रिपीट कर सकते हैं जिस तरह से हमने चांद मेरा दिल, क्योंकि फिर से हम आ पहुंचे हैं ए माइनर कॉर्ड रूट पोजीशन में। तो इसके बाद हम इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। हर सॉन्ग में आप इस तरह से कॉर्ड इन्वर्जन्स लेते हुए सॉन्ग को आसान बना सकते हैं। बस हमें हर कॉर्ड्स के इन्वर्जन्स को बजाने की, क्विकली आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस चाहिए। वो मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर प्रैक्टिस में आप उसे कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सॉन्ग्स के वक्त उस प्रोग्रेशन में कौन सी कॉर्ड्स आप बजाएंगे वो पता चला तो आप उन कॉर्ड्स को उन इन्वर्जन्स में बजाते हुए अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन का फ्लो स्मूथ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक वैल्यूएबल म्यूजिकल कंटेंट सीखा है मुझसे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ, उसका लाभ उठाना है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वैल्यूएबल म्यूजिकल कंटेंट स्प्रेड होगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। बेस्ट ऑफ लक।